इस बार अगर फेल हुआ तो पापा शॉप पर बिठा देंगे। मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं, बीमार था, इसलिए भगवान एक दिन और दिला दो बस। अरे मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली क्या? बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल छोड़ दे। मैं नहीं छोड़ सकता, मुझे एग्जाम देने जाना है। बहुत तकलीफ। अच्छा बैठो। अगर टाइम से स्कूल नहीं पहुंचा तो मुझे एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। बेटा भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद बेटा। भगवान, एग्जाम ही नहीं दे पाऊँ अब तो मैं। दादा गेट खोल दो। टाइम हो गया, बैटरी नहीं मिलेगी। क्या करूँ मैं? भगवान मैंने सिर्फ आपसे एक दिन मांगा था, आपने तो मुझे एग्जाम देने लायक भी नहीं छोड़ा। मैंने आपसे सिर्फ एक दिन मांगा था, आपने मुझे एग्जाम भी नहीं देने दी। अरे विजय, तू कितनी देर से फोन लगा रहा है? तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? जो हमारा पेपर होने वाला था ना, वो लीक हो गया है। अब हमारी एग्जाम 6 दिन बाद होगी। बेटा अगर ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। इसका मतलब वो भगवान, मैंने आपसे सिर्फ एक दिन मांगा और आपने 6 दिन दे दिए। जय श्री राम। वो जैसे ही गेट पे आएगी, अपन गेट के ऊपर चाकू रख देंगे, चाकू उस पे गिरेगा और उसका काम तमाम। हाँ? नहीं, हाँ प्यास लग रही है। अपन उसके पानी में जहर मिला देते हैं। नहीं यार, पोस्टमार्टम में सब पता चल जाएगा। हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या मिलेगा मुझे मार के? अपन उसका गला दबा के मार देते हैं और अपने फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे ना। हाँ फंसोगे, पूरा फंसोगे। अपन उसका बाइक से बहुत खतरनाक एक्सीडेंट कर देते हैं, पर अपने पास बाइक भी तो नहीं है। अच्छा इनके पास गाड़ी नहीं है। मैं इनसे बहुत बदतमीजी करती थी, इसलिए लोग मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ उसको 3 मंजिल से नीचे फेंक देते हैं। हाँ। 3 मंजिल से तो सिर्फ हाथ पैर टूटेंगे, मारने के लिए तो 6 मंजिल से फेंकना पड़ेगा। तो अपन उसको 3 मंजिल से 2 बार फेंक देंगे। 3 3 6। इससे पहले कि ये लोग मुझे मार दे, मुझे सर को बताना चाहिए। अरे सर, विजय मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है। उधर देखो। अपन उसको मार के देश छोड़ के ही भाग जाएंगे, पर अपने पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दोनों। उसका मर्डर करके ऐसे गायब होंगे कि पुलिस भी नहीं ढूंढ पाएगी। सालो, इस बच्ची को मारने की प्लानिंग करते हो? अरे नहीं नहीं सर, हम तो ये मर्डर मिस्ट्री की स्टोरी लिख रहे थे। गुड मॉर्निंग सर। सर तो बेहोश हो गए। कालू सर। कालू सर, मेरे प्यारे कालू सर मेरे को छोड़ के चले गए। क्या मारे थोड़ी है वो? हैं? जा जाके पानी लेके आ। ये लो पानी, निला दो लाश को। अरे नहलाने के लिए पानी थोड़ी मंगवाया था। पानी से भी नहीं उठ रहे। रुको मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। जाओ। अरे कालू सर मर गए क्या? मतलब सविता मैडम मेरी, अरे मतलब कालू मेरे भाई। साइड दो रे, साइड दो। इनके ऊपर आत्मा का साया है। ये डॉक्टर है कि तांत्रिक? अभी अपनी तंत्र विद्या से आत्मा को भगा दूंगा। देखो कैसे आत्मा तड़प रही है, भागो। अब सर को होश कैसे आएगा? इनको तो मिर्गी आई है। अभी प्यास सूंघा हुआ तो होश में आ जाएंगे। प्यास से तो होश नहीं आ रहा है, शायद कुछ बदबूदार सूंघेंगे तो होश आ जाएगा। आइडिया। बदबू कहाँ से आ रही है? ये मेरा 10 साल पुराना भोजा सुखाते इनको। छी छी छी। सर उठ गए। अबे साले, साले मैं तो नोटंकी कर रहा था क्योंकि मेरा पढ़ाने का मन नहीं था। दोस्तों मैं ये स्कूल छोड़ रही हूँ और अब मैं कभी स्कूल नहीं आऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पापा का ना ट्रांसफर हो गया है। तुम आओ या ना आओ, उससे हमें क्या? तो क्या तुम लोग मुझे मिस नहीं करोगे? मिस करेंगे, वो भी तुझे कैसा मजाक कर रही है। चल जल्दी जा। तो बोले तो देखो स्टेशन छोड़ के आए। बेटा सिमरन, बाहर तुम्हारे पापा आ चुके हैं। जी सर, तुम लोगों के लिए छोटा सा गिफ्ट। बाय दोस्तों। चल जल्दी निकल यहाँ से। ये कैसा बच्चों वाला गिफ्ट है? हाँ बैठे। मजा ही नहीं आ रहा है यार, एक तो चोट के कारण लिख ही नहीं पा रहा हूँ। सिमरन ये कॉपी। अरे विजय, तुम्हारे हाथ में इतनी लगी है, तो तुम्हारी कॉपी मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तूने आज भी होमवर्क नहीं किया ना? होमवर्क क्यों नहीं करा? सर आप उसे मत मारिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अरे यार भाई मेरे को समझा दो ना। अरे हमको थोड़ी आता है, तू सिमरन से पूछ। रुको मैं तुम्हें समझाती हूँ, ये ऐसे होगा। सिमरन का वो गिफ्ट ये रहा। तुम मुझे बहुत याद आओगे दोस्तों। पता नहीं कहाँ ले आई। हाँ वो क्या है? ये यहाँ किसने रखा? चिट्ठी में क्या लिखा है? जो भी इसे एक बार उठा लेता है वह इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाता है। मैंने तो इसे उठा लिया, एक काम करती हूँ इसको फेंक देती हूँ। बच गई। इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकती हो। मैंने तो इस गुड़िया को फेंक दिया था, फिर ये मेरे पीछे कैसे? अब तुम मेरे वश में हो, अब तुम सबके साथ बुरा बर्ताव करो। सिमरन मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा मुझे लाया। नहीं खाना हलवा। प्रिंस की कॉपी फाड़ दो। ये लो तुम्हारी कॉपी, तुम्हारी वजह से मेरी कॉपी कंप्लीट हो गई है। तुम्हारी कॉपी कंप्लीट होगा नहीं? ये लो। सर को बुरा बोलो और उन्हें मारो। सर आपको पढ़ाना नहीं आता है, अच्छे से पढ़ाई करो। दिमाग खराब है तुम्हारा। ये मुझे क्या हो गया है? ये गुड़िया ना जाने मुझसे क्या क्या करा रही है। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ मुझसे देते? पीछा छुड़ाना चाहती हो तो जहाँ मैं कह रहा हूँ वहाँ चलो। चलो। ये मुझे कहाँ ले आई? कहाँ जाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ से ऊपर। ऊपर? ठीक है। हाँ इधर तो कोई रास्ता ही नहीं है। इसे पार करके उस तरफ जाओ। इस पर चलना होगा। गिर गई तो? तुम क्या मुझे मारना चाहती हो? नहीं, मुझे बस मेरी जोड़ी से मिला दो। नहीं मैं नहीं जा सकती। अगर उससे नहीं मिलवाया तो मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। हैप्पी होली।
अबे भाई ये लड़के की आंखें तो देख कितनी डरावनी लग रही है। अरे ये तो बहुत स्मार्ट दिखता था, इसकी आंखों को हुआ क्या? ओ भाई वो देख सिमरन आ रही है। सिमरन हैप्पी होली। नहीं नहीं नहीं, मुझे रंग मत लगाओ, मुझे होली बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम तो पहले बहुत होली खेलती थी। पहले की बात कुछ और थी, तुम लोग खेलो। अरे सिमरन चल छोड़ ये। हाँ रुको, ऐसे कलर मत उछालो, किसी की आंखों में जा सकता है। ध्यान से होली खेलो। ये खुद भी नहीं खेल रही है, किसी और को भी नहीं खेलने दे रही है। पता नहीं क्या हो गया इसको। भैया तुम्हें वो लड़का दिख रहा है, वो सिमरन का भाई है। पिछली होली में किसी ने उसकी आंखों में कलर डाल दिया था। होली खेलिए मगर ध्यान से। चलो बच्चों एग्जाम देना स्टार्ट करो। ये पेपर तो बहुत टफ है। भाई देख मैं चीट लाया हूँ। सर सॉरी सर, हम आज के बाद कभी चीटिंग नहीं करेंगे। तुम लोग चीटिंग कर लो। ये सर अपने को चीटिंग क्यों करने दे रहे? तू आम गाना गुटली क्यों गिन रहा है? अरे करण तू भी चीट ले ले। मैं चीटिंग नहीं कर सकता, पापा को पता चला तो मुझे जान से मार देंगे। बेटा तुम रो क्यों रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। रुको मैं करवाता हूँ। हाँ सर चीटिंग करवा रहे हैं, प्रिंसिपल सर को बताता हूँ। सर आज चीटिंग करा रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? और तुझे तो मैं फेल करता हूँ। और आप निकलो यहाँ से। सर भले मुझे जॉब से निकाल दो पर इस बच्चे को फेल मत करो। निकलो यहाँ से। रुको, सर हमेशा से ऐसे नहीं थे। दरअसल सर अपनी बेटी को अच्छे मार्क्स के लिए प्रेशराइज करते थे और उसने सुसाइड कर ली। बचाओ बचाओ दीदी दीदी, वो कोई मास्क पहनकर हमसे हमारे पैसे छीनता है और अगर हम उसे नहीं देते तो हमें बहुत मारता है। क्या? चलो मैं देखती हूँ। रुको, तुमको याद नहीं है ये बच्चे एक नंबर के झूठे उस दिन? दीदी आप यहाँ खड़े हो, वो आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। बहुत। हाँ मुझे तुम पे बिल्कुल यकीन नहीं है। दिखा ऐसे दीदी, दिखा। दीदी हाँ, अरे बच्चों तुम दोनों को ये क्या हो गया? दीदी वो मास्क वाले ने मारा। इसका मतलब तुम दोनों सच बोल रहे थे। चलो चीनू इनकी मदद करे। हाँ चलो चलो उधर है। उधर। दीदी वो रोज यहीं खड़े रहता है। पर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अरे सिमरन ये बच्चे कहानियां बनाते हैं, झूठे एक नंबर के। चलो तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ, चलो। एक सेकेंड, ये मास्क और बेल्ट मतलब चीनू? ये है सिमरन जिसका हाल ही में न्यू एडमिशन हुआ है और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और सीधी लड़की है। ये है विजय, ये प्रिंसिपल का बेटा है। ये इतनी दादागिरी करता है कि इसके डर से सारे बच्चे स्कूल छोड़कर भाग जाते हैं। वही सिमरन पढ़ने में तो एकदम टॉपर है पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बिल्कुल जीरो। दूसरी तरफ विजय का पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन स्पोर्ट्स में तो वो चैंपियन है। सिमरन बहुत ही डरपोक लड़की है जो छोटी छोटी सी बातों पर रोने लग जाती है। वही विजय सबको रुलाता है, यहाँ तक कि उसे सर से भी डर नहीं लगता है। लगता है ये न्यू स्टूडेंट है। आज इसके स्कूल के पहले दिन को ही आखिरी दिन बना देते हैं। हाँ तुम्हारा चश्मा नंबर का है क्या? इसमें तो बहुत क्लियर दिख रहा है। फिर तो तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। ये मैंने डर के मारे क्या बोल दिया? सीधा प्रिंसिपल के बेटे से पंगा ले रही हो। मेरा चश्मा। तुमने जो मेरी इंसल्ट करी है ना, अब मैं तुम्हें रोज टॉर्चर करूंगा और तुम चाहकर भी ये स्कूल नहीं छोड़ पाओगी। सर मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है। क्या करना है विजय इसका? ये कहीं नहीं जाएगी। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। हाँ ये क्या, अपनी क्लास इतनी गंदी कैसे हो गई? इतना सारा कचरा, अब हम बैठेंगे कहाँ? इतना शोर क्यों हो रहा है? ये हमारी क्लास इतनी गंदी क्यों हो रही है? वो मालिक है। वो माली भैया 2 दिन की छुट्टी पे गए। क्या? तो अब हमें ही सफाई करनी होगी। अब ये सब हमें ही साफ करना होगा। अबे भाई अभी पोछा लगाया था और तूने अभी पोछा लगाया फिर गंदा कर दिया। थोड़ा कम गंदा करा। ये लो सिमरन अच्छे से झाड़ू लगाओ ना। पर सर झाड़ू लगाना तो कितना मुश्किल है। हाँ, इसे भी साफ करो। तुम्हें पता है इस काम में कितना समय लगता है? तभी तो आपको रखा है। यहाँ किसी को मेरी कदर नहीं है। बच्चों ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। इस लड़की को तो मैंने पुलिस के साथ देखा है। अरे सर ये लड़की बहुत सारे पुलिस केस में उलझी हुई है। मतलब मैंने इसके बारे में सुना है कि ये जहाँ भी जाती है वो जगह बर्बाद हो जाती है। इससे पहले अपना स्कूल भी बर्बाद कर दे, आप इसको स्कूल से ही निकाल दो। पर विजय हम ऐसे ही किसी को जज नहीं कर सकते। जाओ अपनी जगह पे बैठो। हाँ? हो, ये कांच अपने आप कैसे फूट गया? आते ही पूरे स्कूल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। मैं माली भैया को बुला के लाता हूँ। हाँ, सर ये पंखा तो हमने कल ही नया लगवाया था, ये कैसे गिर सकता है? आप बच गए वरना आपको बहुत गंभीर चोट लग सकती थी। ज्यादा सीधी मत बनो, मुझे सब पता है ये सब तुम कर रही हो। तुम्हारा सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। सर मैंने आपसे विजय। हाँ सर मैंने आपसे बोला था ये सब ये लड़की कर रही है। पता नहीं हमारे स्कूल में इतने हादसे क्यों हो रहे हैं। सर ये कोई हादसे नहीं, ये इस क्रिमिनल की सोची समझी साजिशें हैं। विजय और मैं एक CID ऑफिसर हूँ। अरे बेटा हाँ इधर आओ। हाँ बाबा। ये लो, ये तुम्हारे काम आएगी। बैंडेड ये मेरे क्या काम आएगी? रखो अपने पास, दूंगी बाबा। अरे तुम लोग इतनी भीड़ लगा के क्यों खड़े हो? अरे वो सिमरन की उंगली कट गई है। क्या? एक तो मुझे इतनी लग गई और स्कूल में बैंडेज भी नहीं है। ये तुम्हारे काम आएगी। वो बाबा तो चमत्कारी है। ये लो। हाँ
छाता, वो भी इतनी धूप में? पर मुझे रख लेना चाहिए। अच्छा ठीक है। अरे बारिश, बाबा तो सही था, बच गया। ये लो चाकू। मैं स्कूल जा रहा हूँ, चाकू का क्या करूँगा? रखो। अरे तुम सब इतने उदास क्यों बैठे हो? सर का बर्थडे, हम केक तो ले आए लेकिन चाकू लाना ही भूल गए। मेरे पास है ना चाकू। ये लो प्रसाद। अरे वाह, आपको क्या लगा मैं ये आपके दिए हुए वर्ष वाले लड्डू भी खा लूंगा? मत खाओ, लेकिन तुम्हारे दोस्तों ने तो खा लिए ना। राम राम सर। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग सुनना पसंद है। जाओ अपनी जगह पे। तुम मत बोला करो सर से। कल साइंस एग्जीबिशन का प्रोजेक्ट है तो तुम सब उसकी तैयारी करो। ठीक है सर। राम राम ये क्या लिख रही है? राम राम। सिमरन, ये राम नाम लिखने से राम जी नहीं आएंगे तुम्हारे काम करने। अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दो। सर मैं जानती हूँ कि मेरे सारे काम राम जी नहीं करने आएंगे, लेकिन उनका नाम लेने से मेरे सारे काम आसान हो जाते हैं। Stupid। कल सबके प्रोजेक्ट तैयार चाहिए मुझे। तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ है? ये रहा। ये दिया। सब अपना प्रोजेक्ट लेके आओ। सर ये मेरा प्रोजेक्ट और सर ये हमारे प्रोजेक्ट। सर मैं ये दिया लाई हूँ, इसे मैं पानी से जलाऊंगी। ये कैसे पॉसिबल है? राम नाम में बहुत शक्ति होती है। मैं ना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए। पानी से दिया जला दिया। देखा सर, मैंने कहा था ना राम नाम में बहुत ताकत होती है। जय श्री राम। जय श्री राम। टन टनान। वाह इतनी सुंदर चेन, इसे तो मैं पहन लेती हूँ। हाँ ये क्या है? जादुई चेन झूठ बोलने पर छोटी हो जाती है। अगर सच हुआ तो इसे तो उतार ही देती हूँ। अरे ये तो उतर भी नहीं रही है। क्या इसे मैं उतार भी नहीं सकती हूँ? वैसे भी मैं कहाँ ही झूठ बोलती हूँ। हाँ ये तो सच में छोटी हो गई। अब क्या मैं इतना सा झूठ नहीं बोल सकती हूँ क्या? इसका बर्थडे है क्या? क्यों, तेरी ड्रेस कहाँ है? ड्रेस तो मम्मा ने धो दी है। सर वो तो आज मेरा बर्थडे है। फिर झूठ बोल दिया, चेन तो और छोटी हो गई। अरे ये तुम्हें गले पे किसी चोट लगी है? अरे वो तो एक चोर था ना, उसने मेरी चेन चुराने की कोशिश की थी, इसलिए थोड़ी लग गई। क्या ये तो और छोटी हो गई। इतनी कितनी महंगी है ये? अब इसे कैसे बताऊं कि रास्ते छोटा है? यही कुछ 1-1.5 लाख रुपए की। हाँ, अब एक और झूठ बोला तो अब क्या होगा? मेरी गिनती ट्रॉफी। अबे ये किसने तोड़ी? अब क्या बताऊं कि वाह कितनी मस्त ट्रॉफी। गिर गई, भागो। सर ये दोनों के अलावा कौन कर सकता है? अरे ये तो इतनी छोटी हो गई, मेरा गला दब रहा है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। हेलो बच्चों, मैं तुम्हारा न्यू टीचर हूँ। हाँ विजय, मुझे सर कुछ अजीब से लग रहे हैं। पर सर तो कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। शायद मेरा वहम होगा। सर ये समझा दो। एक बार में समझ नहीं आता है नालायक। अरे सर अब तीनों को मार क्यों रहे हो? विजय देखो ना, सर तीनों को बेल्ट से मार रहे हैं। बेल्ट से? सिमरन तुम पागल हो गई हो क्या? जब से न्यू सर आए उनके पीछे पड़ गई हो। आखिर ये हो क्या रहा है? हाँ लंच हो गया। और यार मैं तो लंच ही नहीं लाया। अबे खा साले खा। हाँ विजय, सर करण को जो खाना खिला रहे हो उसमें छिपकली है। हाँ कहाँ है छिपकली? एक तो सर मुझे इतने प्यार से खाना खिला रहे हो और तुम उन पे झूठा इल्जाम लगा रही हो। बच्चों चलो प्रिंसिपल सर का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हाँ ये क्या कर रहे हो सर? हाँ तुम पागल हो गई हो क्या? सर मुझे लगता है इस बच्ची पे बुरी आत्मा का साया है। मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। ले जाओ इसको, जाओ। हाँ सिमरन को ले जाने का मकसद पूरा हुआ।